सबको मेरा नमस्कार। मैं योगा एंड बियॉन्ड BL दास चैनल आप सबको स्वागत करती हूँ। मेरा ये चैनल में मैं बताना चाहती हूँ अधूरा सच कहानी। 2 कहानी मैं बता चुकी हूँ। आपको विश्वास है तो अधूरा सच कहानी, नहीं तो ये सिंपल कहानी है। ये आपका ऊपर निर्भर कर रहा है। आज मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ जो भगवान और भक्त का क्या परीक्षा होता है। ये भी एक कहानी यहाँ हुआ है। कुछ सच कुछ अधूरा सच है। आप सुन लीजिए। ये कहानी नंबर 3 है। एक छोटा सा लड़का स्कूल जाता है, पढ़ता है। उसको बहुत इच्छा एक डॉक्टर बनेगा। सचमुच वो डॉक्टर बनने के लिए पूरा इच्छुक है और साथ साथ भी वो भगवान का एक भक्त है। भगवान को सब टाइम प्रेयर करता है। धर्म, न्याय, सत्य, कर्म पथ रास्ता में जाने के लिए भगवान को बुलाता है और सचमुच भगवान उसका परीक्षा, उसका प्रार्थना सुन रहे थे। एक दिन सचमुच देखा वो 12th पास हो गया और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर किया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर भी वो भगवान को कभी नहीं भूला। प्रत्येक दिन रात भगवान से अच्छे के लिए प्रार्थना करता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी प्रार्थना करता है और सचमुच भगवान उसका बात सुन लिया। एक्चुअली वो एक बड़ा भक्त बन गया और सोचता है आदमी सचमुच भगवान भक्त का बात सुनते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ, सुनते हैं। देख लीजिए, जब वो डॉक्टर पास किया बहुत खुश हुआ। भगवान को अशेष धन्यवाद दिया। प्रत्येक दिन धन्यवाद देता था। वो दिन तो दिल खोल के धन्यवाद दिया। भगवान, सचमुच मेरा बात आप सुन लिया, मुझे डॉक्टर बना दिया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब भी जहाँ भी जाऊँ एक अच्छा डॉक्टर का नाम में जाऊँ। मेरा नाम चार तरफ विख्यात हो और मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ। देश सेवा, दरिद्र सेवा, जन सेवा में मेरा प्राण जाए। भगवान तो बहुत खुश हो गए। सचमुच मेरा भक्त बहुत अच्छा है। वो अपना पढ़ाई का मूल्य समझ में आता है उसको, वो ज़रूर अच्छा सेवा करेगा। भगवान उसका बाद देखा, अच्छा डॉक्टर बना। बहुत अच्छा से मरीज को देखता रहा। बहुत अच्छा से मरीज ठीक होते रहे। पैसा धीरे धीरे कमाते गया। बहुत खुश था। एक दिन सोचा, मेरा पास अच्छा क्लिनिक नहीं है। ये छोटा क्लिनिक में कैसे मैं सबका सेवा करूं? मरीज को कैसे देखूं? मुझे एक अच्छा क्लिनिक होना चाहिए। तो भगवान तो इतना बात बोलते बोलते वो सुन लिए। बोले, सच बात है, मेरा भक्त को इतना ज्ञान दिया, एक क्लिनिक नहीं दिया मैं? तुरंत 1 साल का अंदर इतना अच्छा क्लिनिक बन गया, इतना अच्छा नर्सिंग होम बन गया। तो सब लोग खुश हो गए। नर्सिंग होम तो नहीं, छोटा मोटा थोड़ा बड़ा क्लिनिक जैसे बना दिया। उसका बाद सोचने लगा, क्लिनिक तो हो गया, पेशेंट तो आ रहे जा रहे, सब कुछ ठीक है, लोग खुश है। मेरा नाम धीरे धीरे 4 तरफ बढ़ते जा रहा है। एक छोटा सा घर का अपना घर हो, मेरा नाम पर कोई घर नहीं है।
मेरा नाम पर अगर कोई होता तो मैं कितना खुश होता। तो भगवान का अनंत शयन भगवान सोए थे और सोचे मेरा भक्त आज मुझे क्यों बुला रहा है। तो सोचे सचमुच इतना अच्छा डॉक्टर बना, उसका कभी मेरे से एक घर नहीं मांगा, वो कैसे रहेगा। सच बात है। तो धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना में छोटा सा सुंदर सा घर बन गया। वो बहुत खुश हो गया। ट्रीटमेंट चल रहा है, मरीज आते रहते हैं, नाम बढ़ते रहता है, सब चल रहा है। बहुत खुश है, उसका नाम जहाँ देखो उसका नाम है। बहुत खुश चल रहा था, बहुत खुशी हो रहा था। मगर धीरे धीरे उसको ना बहुत लोभ आने लगा। उसको लगा मेरे इतना बड़ा डॉक्टर में बना, मेरे इतना कम कमाई में कैसे चलेगा। मैं इतना सबको फ्री में ट्रीटमेंट करती हूँ, किसी को थोड़ा थोड़ा पैसा लेता हूँ, मुझे तो कुछ करना चाहिए। तो भगवान बोले सुनने, भगवान उसका बात बोले ज़रूर ज़रूर तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, तुम्हारा पेशेंट बढ़ेंगे, तुम्हारा सब कुछ होगा, क्योंकि तुम बहुत मेहनत करते हो, मरीज का सेवा करते हो। तो मरीज़ भी बढ़ने लगे, मरीज़ भी आने लगे। मगर देखा गया 3 साल अंदर उसका जितना अच्छा नाम डॉक्टर में बना, धीरे धीरे लोभ मोह माया में धीरे धीरे घुसते गया। भगवान को बहुत दुख लग रहा था, फिर भी विश्वास था मेरा भक्त ज़रूर अच्छा काम कर रहा है, करेगा। उसको ऐसे कभी कभी लोभ आ जाता है, मगर अच्छा काम करेगा। एक दिन पूरा ध्यान में बैठने लगा भगवान, मेरा जो पेशेंट है इतना नहीं है, मैं इतना खुश नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पेशेंट आना चाहिए, मरीज आना चाहिए। भगवान सोचे कहाँ से पेशेंट आएगा, जितना पेशेंट होना चाहिए, जिसको बीमारी है वो आएगा, कहाँ से पेशेंट आएगा। इतने क्यों सोच रहा है ये लड़का, इतना अच्छा लड़का दिन ब दिन क्या क्या मन में सोच रहा है। फिर भी भगवान कुछ नहीं सोचे, कुछ नहीं बोले। फिर भगवान को प्रत्येक दिन प्रेयर करने लगा, भगवान मुझे पेशेंट दीजिए, मुझे मरीज दीजिए, मैं ट्रीटमेंट करूँगा। तो भगवान देखे सब पेशेंट आ चुके हैं, अभी प्रत्येक दिन इतना पेशेंट कहाँ से आएगा। तो ठीक है, भक्त का भी परीक्षा का समय आ गया, उसको मैं पेशेंट मरीज ज़रूर दिलाऊंगा। तब वो तुरंत चित्रगुप्त को बताए ये 5-6 महीना अंदर किस किस का ये यहाँ से संसार से जाने वाला है, उसका मृत्यु लिखा है, थोड़ा उसका ऑफिशियली लिस्ट निकालो। तो चित्रगुप्त तुरंत 4 दिन से शुरू करके 6 महीना तक जो मरने वाले हैं पास में सबका लिस्ट दे दिया। भगवान देखे, नारद दूर से देख रहे थे ये क्या कर रहे, जो मरेगा 5-6 महीना अंदर उसका लिस्ट, उसका नाम ये चित्रगुप्त क्यों मांग रहे। समझ में नहीं आया, पूछने में साहस नहीं हुआ, क्योंकि अजीब बात लग रहा था। नारद चुप हो गए। फिर उसका बाद पेशेंट आने लगे, क्योंकि वो जितना नाम दिया वो सब, कोई भी बीमारी तो होता ही है, और सब पेशेंट यहाँ आने लगे। ये डॉक्टर जो नाम हो गया वो उसका पास आने लगे। बहुत अच्छा नाम सुन के लोग आए, मगर कौन जानता है किसका कब लिखा है मृत्यु। वो चित्रगुप्त जानते थे। भगवान को दे दिया लिस्ट। देखा गया 5 दिन 8 दिन महीना कुछ पेशेंट मरने लगे, ऐसे मरते गए। तो डॉक्टर तो बड़ा आश्चर्य हो गया, मेरा पहले पेशेंट आते थे ठीक होके जाते थे, मगर अभी कैसे पेशेंट मरते जा रहे, पेशेंट क्यों मर रहे, मेरा तो ट्रीटमेंट सही है। मगर बात किसको पता है, बात खाली चित्रगुप्त, नारद और भगवान को पता है। भगवान जानते थे ये पेशेंट को कैसे ठीक करेगा, मृत्यु तो सुनिश्चित है। जिसको 8 दिन का बाद मृत्यु है तो मरेगा ही, जिसको 1 महीना में मृत्यु हो तो मरेगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता।
धीरे धीरे मृत्यु बढ़ने गया। लोग सोचे ये डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, कोई सोचा डॉक्टर बहुत लोग को मार देता है, कोई सोचा मैं पुलिस केस करूं, कोई सोचा मैं अलग केस करूं, कोर्ट जाऊं, बहुत कुछ करने लगे, शुरू भी कर दिया। तब वो चिंता हो गया डॉक्टर को, और डॉक्टर सोचा, बहुत सोचा, मैं इतना अच्छा ट्रीटमेंट करने का बाद भी लोग मर रहे, क्यों मर रहे? फिर भगवान को बुलाने लगा, भगवान को बुलाने लगा। मगर अभी जब भगवान को बुलाने लगा और पहले जो भगवान को प्रेयर करता था उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो पहले अंतर से उसको पुकार सुनाई देता था। भगवान जहाँ भी होते थे उसका पुकार सुनते थे। मगर अभी लोग, मुझे पैसा चाहिए, पेशेंट बहुत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो चाहिए, ठीक है, भगवान आशीर्वाद दे दिया, ओके, चाहिए तुमको पेशेंट मिलेगा। वो पेशेंट, उसका नाम क्या है, उसका मृत्यु कब लिखा है तुम तो नहीं जानते हो, वो तो लिखा है, ऑलरेडी लिख चुका है, यमराज लिख चुका है। 8 दिन का बाद मृत्यु है, उसको कोई काट नहीं सकता। बस भगवान ला की जुगाड़ कर दिए, वो लिस्ट जुगाड़ करके वो डॉक्टर को दिला दिया। डॉक्टर पेशेंट आ गए, मृत्यु हो गया। मृत्यु सत्य है, सुनिश्चित है, जन्म भी सुनिश्चित है, और डॉक्टर कहाँ बचा पाएगा। अगर डॉक्टर इतना नहीं मांगता तो ज़रूर धीरे धीरे पेशेंट आते होते और ट्रीटमेंट होता, मरीज़ का ट्रीटमेंट होता, मरीज़ ठीक होता। मगर ज़्यादा लोभ से वो भगवान को बोला, जे मुझे पेशेंट चाहिए, प्रभु मुझे पेशेंट चाहिए। अरे भाई, पेशेंट किस टाइप का पेशेंट चाहिए? वो अच्छा होने के लिए चाहिए। खाली पेशेंट आने से, पैसा कलेक्ट करने से बहुत पैसा कमाया। ये 6 महीना में इतना पेशेंट आए, बहुत कमाया, बहुत नाम भी खराब हुआ। जो इतना अच्छा डॉक्टर आज वो बदनाम हो चुका है, लोग बहुत परेशान हो रहे। तब क्या किया जाए? तब उसको समझ में आया, मैं जब तक भगवान को सचमुच आत्मा से मांग रहा था, सब भगवान दिया। जब मैं लोभ मोह माया में फंस गया तो भगवान मेरे से बहुत दूर चले गए। तो भगवान और नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इतना लोभ करना क्यों किया प्रभु? मुझे क्यों रोका नहीं? आपको तो रोकने के लिए मैं पावर दिया, आपको तो मुझे शक्ति देने के लिए, गलत काम करने से रोकने के लिए। मगर भगवान अपना अनंत शयन में सो की सोचते हैं और हंसते हैं। बेटा, लोभ मोह माया बहुत दूर ले जाता है आदमी को। कितना बड़ा भक्त होने से भी ये परीक्षा में हार जाता है। बहुत कम लोग की वो परीक्षा में पास हो कि मेरा पास आए हैं। और नारद उनका पास खड़े हो कि भगवान का मुर्की हंसी देखा और सोचा, सचमुच भगवान अपने आप पूरा प्रूफ कर दिए जी, ये और भक्त नहीं रहा। और वो समझ में आ गया, जो चित्रगुप्त को क्यों लिस्ट मांगे थे, ये 6 महीना में कौन कौन मरने वाले हैं, अभी समझ में आ गया। बस हार गया डॉक्टर। इसी कारण एक अनुरोध है, लोभ मोह माया में कभी ना फंसे। जितना मिलता है, जितना आपका पास है, खुशी रहे। और आपको भगवान सब टाइम आपका पास भगवान रहेंगे, आपका साथ रहेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें हेल्प करेंगे। और यही ये प्रकृत जो भक्त है उसका सच कहानी, अधूरा सच कहानी। आपको विश्वास है तो आप अधूरा सच कहानी, क्योंकि ये हम भगवान को लाए हैं, ये अधूरा सच कहानी आप सोच सकते हैं। और सपोज आपको लगता है ये ऐसे ही कहानी, सचमुच ऐसे ही कहानी है। आपको पसंद, मेरा पसंद,